हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारत एवं विश्व के भूगोल से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए हमने सभी प्रश्न सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हुए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आप, यहाँ से आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। और फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर इसे कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र जो है नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का चंद्रमा जो है एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। प्रश्न पूछा जाता है अक्सर फ्रेंड्स की जो है पहला जो है कृत्रिम सैटेलाइट, ठीक है, कृत्रिम सैटेलाइट जो बनाया गया था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो कौन बनाया था? तो रसिया ने बनाया था। उसका नाम भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, स्पुतनिक फर्स्ट था। ठीक है, स्पुतनिक फर्स्ट जो है पहला कृत्रिम सैटेलाइट था। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या फिर ध्रुवों पर? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा के भी नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन में भूमध्य रेखा भी दे सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा पर जो है दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? पृथ्वी पर किस गति के कारण दिन और रात होते रहते हैं? तो घूर्णन गति, परिक्रमण गति या फिर गुरुत्वाकर्षण गति? तो ध्यान रखिएगा, घूर्णन गति। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। घूर्णन गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। जब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो जो भाग जो है सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और जो भाग जो है सूर्य से नहीं दिखता, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, वहाँ पे रात्रि होती है। तो घूर्णन गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती है? पृथ्वी पर जो ऋतुएं होती हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब जो ऋतुएं होती हैं, किस गति के कारण होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस गति के कारण होती है? परिक्रमण गति के कारण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, परिक्रमण गति के कारण जो है पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर जो है झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, और परिक्रमण गति के कारण यह होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सौर मंडल में जो है कुल कितने ग्रह हैं? तो ध्यान रखिएगा, 8 ग्रह हैं। ठीक है, सबसे छोटा हमसे पूछ रहा है, तो सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा फ्रेंड्स कि सबसे छोटा बुध है तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित है? कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे दूर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, इन 8 ग्रहों में से जो है वरुण, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वरुण ग्रह जो है वह सूर्य से सबसे दूर स्थित है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? फ्रेंड्स, पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह परीक्षा में पूछा गया है कई बार, तो आप ध्यान रखिएगा कि 111 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 111 किलोमीटर, जो कि लगभग 69 मील होता है। दो अक्षांशों के बीच की जो है दूरी होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सबसे निकटतम पृथ्वी के कौन सा तारा है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो है सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य एक तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे निकट है। जो हमें आसमान में तारे दिखाई देते हैं वह सूर्य से भी दूर है, छोटे छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य जो है पृथ्वी के निकट है, इसलिए बाकी तारों से यह बड़ा दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट जो है शुक्र स्थित है। इसे अर्थ सिस्टर के भी नाम से जाना जाता है, पृथ्वी की बहन के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो है इसका द्रव्यमान व आकार जो है लगभग पृथ्वी के समान ही है। इसके कारण इसे अर्थ सिस्टर के भी नाम से जाना जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, और यह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शुक्र, मंगल, अरुण या फिर वरुण? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स,
मंगल को, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है इसकी सतह पे जो है महीन रेत और आयरन ऑक्साइड जो होते हैं वो उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। वहाँ जो है धूल जो होती है महीन रेत और आयरन ऑक्साइड से भी ढका होता है इसका सतह, इसलिए इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अभी अभी हमने आपको बताया बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन सा है? बुध। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? दिन और रात बराबर कहाँ पे होते हैं? हमने आपको बताया था जो है विषुवत रेखा पर होते हैं। तो किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर जो है ए और बी दोनों इस दिन जो होता है दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्र ग्रहण कब होता है? ठीक है, बचपन से ही हम लोग यह प्रश्न पढ़ते आ रहे होंगे, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ध्यान रखिएगा, चंद्र ग्रहण कब होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। जब जो है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जैसे यहाँ पे सूर्य है और इसके बीच में जो है पृथ्वी आ गई, यहाँ पे चंद्रमा है, तो जो है सूर्य का जो है प्रकाश, चंद्रमा तो प्रकाश देता नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से उत्सर्जित होता है। तो जब पृथ्वी बीच में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के, तो जो है सूर्य का जो प्रकाश है चंद्रमा पे नहीं पड़ता है, जिसके कारण जो है चंद्रमा पर प्रकाश नहीं आता है, तो चंद्र ग्रहण की जो है घटना उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है? ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ऐसी स्थिति में कब होता है सूर्य ग्रहण? तो ध्यान रखिएगा, जब है सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। जब सूर्य, ये हो गया सन और अर्थ, ठीक है, अर्थ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, तो बीच में इसके जब चंद्रमा आ जाता है तो हमें जो है अपनी आंखों से जो है सूर्य दिखता नहीं है, सूर्य ढक जाता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो आर्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र और नॉर्वे, ठीक है, इन तीनों जगह जो है मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस देश में जो है मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, तो नॉर्वे में, यह भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है पृथ्वी की ऊपरी परत को, ठीक है। भूपर्पटी, इसे क्रस्ट भी कहते हैं, तो इसे भूपर्पटी को पृथ्वी की ऊपरी परत के रूप में जाना जाता है। और क्रोड जो होता है, मेंटल जिसको बोलते हैं, क्रोड, ठीक है। भूपर्पटी, उसके बाद मेंटल आती है, फिर क्रोड आते हैं। क्रोड जो होता है यह आंतरिक जो है परत होती है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रोड जो है आंतरिक होती है और भूपर्पटी जो है यह ऊपरी परत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत जिसे भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है में किस तत्व की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? किस तत्व की जो है सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की, ठीक है। किस तत्व की सर्वाधिक मात्रा होती है? ऑक्सीजन की होती है भूपर्पटी पे। ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खनिज तेल और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? कौन सी चट्टानें होती है? चट्टानों के टाइप होते हैं फ्रेंड्स, अवसादी हो गई, आंतरिक चट्टानें हो गई, आग्नेय चट्टानें हो गई। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, यह सब प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि खनिज तेल और कोयला जो है किन चट्टानों में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कोयला जो है किन चट्टानों से पाया जाता है? अवसादी चट्टानों से, ठीक है। कोयला और खनिज तेल, क्रूड ऑयल। अगला प्रश्न देखते हैं, वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म, जो वनस्पति और जीव जंतुओं के जीवाश्म होते हैं वह किन चट्टानों में पाए जाते हैं? तो यह भी जो है अवसादी चट्टान में ही पाए जाते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिएगा। भूकंप की जो है तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो ध्यान रखिएगा, सिस्मोग्राफ के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का जो है सर्वोच्च सक्रिय एक्टिव जो है वोल्केनो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, कोटोपैक्सी, ठीक है। कोटोपैक्सी जो है
विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कहाँ पे पाया जाता है, तो इक्वाडोर में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ पे पाया जाता है, कोटोपैक्सी, तो इक्वाडोर में पाया जाता है। इक्वाडोर देश में जो है यह स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं, एक भी वोल्केनो नहीं है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है एक भी ज्वालामुखी स्थित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यह सब प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो कौन सा है? तिब्बत का पठार। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टिटिका का चार्ड यहाँ पे रहेगा, चार्ड, बैकाल या फिर जेनेवा, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बैकाल। ठीक है, बैकाल जो है विश्व की सबसे गहरी झील है, जो कि रूस में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हमने आपको बता दिया सबसे गहरी बैकाल है, लेकिन सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो एक चीज को ध्यान रखिएगा, कैस्पियन। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कैस्पियन। कैस्पियन जो है यह सबसे बड़ी झील है। इसकी ट्रिक हमने आपको बताई थी जब हम झीलों के बारे में बता रहे थे कि कैस्पियन में आ रहा है कैसे, कैसे और पिए का साउंड आ रहा है, कैस्पियन, कैसे पिए। तो ठीक है, मतलब कि यह झील इतनी बड़ी है कि इसको कैसे पिए, तो यहाँ से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कैस्पियन। ठीक है, कैस्पियन झील जो है सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसकी भी हमने ट्रिक बताई थी कि मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर बताया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सुपीरियर बताया था, जैसे सुपीरियर में सुपारी का साउंड आ रहा है, तो सुपारी कैसी होती है? मीठी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की झील कौन सी है फ्रेंड्स? कैस्पियन। ठीक है, जो कि सबसे बड़ी भी है और खारे पानी की भी झील है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, ग्रीनलैंड, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। महाद्वीप कितने हैं, महासागर कितने, बेसिक ये सब प्रश्न है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो जो है विश्व का सबसे छोटा जो है महाद्वीप कौन सा है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि टोटल कितने महाद्वीप हैं? कुल 7 हैं। ठीक है, इन सबको आप जान रहिए। सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा है। एशिया के बाद आता है अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, इतने जो है 7 महाद्वीप के नाम हमने बता दिए, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा एशिया। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? माउंटेन रेंज कौन सी है सबसे लंबी? तो ध्यान रखिएगा, जो है एडीज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एडीज पर्वत श्रृंखला जो है, एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी है और ये कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ भी पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, जो कि सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, सहारा मरुस्थल है। लोकेशन भी पूछी जाती है कि सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो टोटल कुल 5 जो है महासागर है फ्रेंड्स विश्व में, प्रशांत महासागर, आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद और दक्षिणी महासागर। ठीक है, प्रशांत, आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद और दक्षिणी महासागर। तो सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, आर्कटिक जो है सबसे छोटा है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? पाक जल संधि जो है, जल संधियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पाक जल संधि जो है किसको जोड़ती है? भारत और श्रीलंका को जोड़ती है, हम सबको पता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे मन्नार और बंगाल की खाड़ी को। ठीक है, मन्नार और बंगाल की खाड़ी को जो है पाक जल संधि जोड़ती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? यहाँ पे कॉमा रहेगा, ध्यान रखिएगा। लाल सागर जो है भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, किस नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है, ये प्रश्न पूछा जाता है स्वेज नहर के द्वारा। ठीक है, स्वेज नहर के द्वारा जो है लाल सागर भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, नील नदी। ठीक है, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कि अफ्रीकी महाद्वीप में पाई जाती है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, विक्टोरिया झील जो है वह नील नदी से ही निकलती है। ठीक है, नील नदी से ही निकलती है विक्टोरिया झील, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल। ठीक है, एंजिल, यहाँ पे एंजिल लिखे, एंजिल रहेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एंजिल जो है वाटरफॉल जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। यह कहाँ पे स्थित है पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, वेनेजुएला में जो है एक दक्षिणी अमेरिकी देश है वेनेजुएला, यहाँ पे स्थित है एंजिल वाटरफॉल, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। वायुमंडल में जो है सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जलवाष्प? तो ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन है। कितनी परसेंट है? 78% है। ठीक है, 78% नाइट्रोजन है, 21% जो है ऑक्सीजन है, और बाकी 1% में सारी अन्य गैसें आती हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की जो है सबसे निचली परत कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह जो है पृथ्वी की सतह से लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। ठीक है, लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है क्षोभ मंडल, जो कि पृथ्वी की सबसे, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? मौसम संबंधी घटनाएं जो है किस परत में होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, यह क्षोभ मंडल में ही होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वह होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो ध्यान रखिएगा, ओजोन परत जो है वह किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल क्षोभ मंडल के बाद जो है पड़ता है, लगभग 12 किलोमीटर के बाद से पड़ता है, 12 किलोमीटर ऊंचाई के बाद से, 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पृथ्वी सतह से जो है समताप मंडल पड़ता है। इसे ओजोन परत के घर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाया जाता है? समताप मंडल में। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? निम्नलिखित में से वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर से जो है वायुदाब मापने का यंत्र है, वायुदाब मापा जाता है। उसके बाद ऑप्शन में यहाँ पे हाइग्रोमीटर भी दिया है, तो हाइग्रोमीटर को इसको जो है किसे मापने के लिए किया जाता है इसका उपयोग? तो ध्यान रखिएगा, हवा में नमी या आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का जो है डेंसिटी, घनत्व मापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर का जो है तरल या गैस के द्वारा लगाए गए दाब को मापने के लिए किया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, मैनोमीटर जो होता है तरल या गैस द्वारा लगाए गए दाब को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अभी अभी हमने बताया, वायुमंडल की नमी या आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चावल, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में जो है चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, चाइना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में जो है चावल सबसे ज़्यादा चाइना जो है उत्पादन करता है चावल का। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर लोग इंडिया पे टिक करेंगे क्योंकि इंडिया पहले था, ध्यान रख लीजिएगा, वर्तमान में लेकिन चाय में जो है चाय का सर्वाधिक उत्पादन जो है वर्तमान में कहाँ पे होता है? चाइना में हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में लोहे के अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? विश्व में जो है लोहे के अयस्क का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रसिया। ठीक है,
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रूस जो है सर्वाधिक विश्व में लोहे के अयस्क का उत्पादन कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा ओसाका को, ठीक है। जापान का एक शहर है ओसाका, जिसे पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। यह सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। संसार की छत के रूप से के नाम से किसे जाना जाता है? संसार की छत के नाम से किसे जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को, माउंट केटू को, बुर्ज खलीफा को, या फिर पामीर के पठार को? तो ध्यान रखिएगा पामीर का पठार, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पठार है, तो जो है इसे संसार की छत के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को इटर्नल सिटी या हॉली सिटी के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हॉली सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? वाराणसी, अयोध्या, रोम या फिर जेरूशलम? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इटली की कैपिटल है रोम। रोम को जो है इटर्नल सिटी या हॉली सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? साउथ पोल पे जो है पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सी राइट आंसर हो जाएगा, एमंडसेन, ठीक है। एमंडसेन जो थे वह दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दक्षिणी ध्रुव पर तो एमंडसेन थे, लेकिन उत्तरी ध्रुव पर कौन थे? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट पियरी, ठीक है। रॉबर्ट पियरी जी जो थे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा डेल्टा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो विश्व का है, न केवल भारत का, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला प्रश्न देखते हैं, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? वेनिस को, सूरत को, कोच्चिन को या फिर लक्षद्वीप को? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कोच्चिन को, ठीक है। कोच्चिन को जो है अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट जो है भारत का क्षेत्रफल है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 2.4%, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल जो है वह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारत के जितने भी राज्य हैं, टोटल 28 राज्य हैं, तो उनमें जो है किस राज्य की जो है सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? ठीक है, कोस्टल जो है बाउंड्री, सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन जो है किसकी है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात की, ठीक है। गुजरात जो है सबसे ज़्यादा तटीय रेखा, समुद्री सीमा साझा करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की, लेकिन सबसे छोटी किसकी है? तो गोवा की है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। आगे बढ़ते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह पूछा जाता है परीक्षाओं में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, जो कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पे पड़ता है। दक्षिण इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और इंदिरा कॉल जो है वह उत्तरी बिंदु है, ठीक है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? भारत जो है विश्व में किस स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 7वें नंबर पे भारत आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। 7वें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से देखा जाए तो पहले नंबर पे है। तो भारत 7वें नंबर पे है, तो इसके ऊपर कौन कौन से हैं यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमने जो है ट्रिक, शॉर्ट वीडियो में ट्रिक बताई हुई थी, रुक चाइना अब आ भारत, ठीक है। रसिया है, चाइना है, अमेरिका है, ठीक है, रसिया है, उसके रुक रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, फिर आएगा आपका ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया, ठीक है। इस तरह से हमने आपको उसमें ट्रिक में बताया है, आप देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो में पड़ी हुई है। तो यह जो है 6 देश ऊपर है, उसके बाद 7वें नंबर पे भारत आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं,
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। इसकी भी ट्रिक हमने बताई हुई है। मित्र पर गमछा झार से गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गोवा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा जो है सबसे छोटा राज्य पड़ता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे बड़े में कौन है? तो राजस्थान है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न डेफिनेटली परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है? तो ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। देखिए यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो वृद्ध गंगा पूछा जाता है, एक दक्षिण भारत की गंगा। तो दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। और वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोदावरी को नाम जाना जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? भाखड़ा नागल परियोजना जो है किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नागल जो है बांध किस नदी पे स्थित है? सतलज नदी पे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर बनाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? हीराकुंड जो कि सबसे बड़ा बांध है जो है भारत का, हीराकुंड बांध, यह किस नदी पर बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, किस नदी पर बनाया गया? महानदी पे, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, महानदी। और सबसे ऊंचा कौन सा है? टिहरी है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मासिनराम, चेरापूंजी, नेतरहाट या फिर पश्चिमी घाट? तो ध्यान रखिएगा, मासिनराम, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मासिनराम जो है मेघालय में पड़ता है, जहाँ पे भारत में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? भारत में जो है ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवाएं चलती हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो लू के नाम से जाना जाता है, हीट वेव, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? माउंटेन रेंज जो है सबसे पुरानी कौन सी है भारत में पूछ रहा है? तो ध्यान रखिएगा, अरावली, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों को टच करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? आप सबको पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो है किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ पे स्थित है? असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? सूरत, अहमदाबाद, मुंबई या फिर कोलकाता? ध्यान रखिएगा, तो भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जो है मुंबई को जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग जो है किस शहर को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जमशेदपुर को, ठीक है। जमशेदपुर, जमशेदजी टाटा के नाम से इस शहर का नाम पड़ा। इसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जो है, क्योंकि यहाँ पे बड़े पैमाने पर जो है स्टील का उत्पादन किया जाता है। जमशेदपुर कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
किस नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है? बिहार के शोक, उड़ीसा के शोक, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहार के शोक के नाम से किसे जाना जाता है? कोसी नदी को जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और उड़ीसा के शोक के नाम से किसे जाना जाता है? दामोदर नदी को। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। दामोदर नदी को जो है उड़ीसा के शोक के रूप में जाना जाता है, शोक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? इजी प्रश्न है, इसका कमेंट में जो है आप आंसर हमें दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, अब प्रश्न जो है आता है कि यह कहाँ पे पड़ती है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पड़ती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पड़ती है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। आगे बढ़ते हैं। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? सोने का रेशा के नाम से किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जूट को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जूट को जो है सोने का रेशा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।